खर मास में भूलकर भी ना करें यह शुभ काम। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में खर मास 2023 को लेकर। 16 तारीख की अगर हम बात करें, 16 दिसंबर 2023 से खर मास शुरू होगा और यह जनवरी 15 तक रहेगा, यानी 15 जनवरी 2024 तक यह रहने वाला है। खर मास क्या होता है और इसमें हमको क्या नहीं करना चाहिए, एक तो हम इस वीडियो में इसकी बात करने वाले हैं। लेकिन यदि हम खर मास में चाहें लाभ लेना तो ऐसे कौन से उपाय कर लें जिससे कि खर मास में भी हमको अद्भुत अपने जीवन के लिए लाभ होते हुए दिखें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पे खर मास की। खर मास में भूलकर भी काम हमको कौन कौन से नहीं करने चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अंत तक देखोगे तो ना करने वाले काम और करने वाले कामों के बारे में। खर मास जब भी आता है तो यह सूर्य देव से संबंधित एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से यहां पर सारे शुभ काम रुक जाते हैं और इस एक महीने का समय पूरी तरीके से समर्पित होता है भगवान विष्णु के लिए। और भगवान विष्णु इसको पूरा एक महीना चलाते हैं। खर मास क्यों नाम पड़ा इसका, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। बात कर रहे हैं आज खर मास 2023 को लेकर कि अब खर मास आने वाला है, यानी कि 16 दिसंबर 2023 को यह शुरू होकर 15 जनवरी खत्म होगा जब संक्रांति आ जाएगी, यानी कि सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो यह समाप्त हो जाएगा। क्या है खर मास? खर मास की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक कहानी बहुत प्रचलित है, मैं आपको दोहरा देता हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं इस कहानी को, कि जब भी कार्य का वितरण हो रहा था कि कौन सा ग्रह कौन सा काम करेगा या कौन से देव कौन कौन से काम देंगे, तो वायुदेव को वायु दिया गया, अग्निदेव को अग्नि दिया गया। ऐसे ही जब बात आई कि हमको एक ऐसी चीज देनी है जो एनर्जी देगी, यानी कि एनर्जी का मतलब है कि सीधे सीधे हमको ताकत देगी, और वो है सूर्य की रोशनी। तो क्योंकि सूर्यदेव हैं इसके प्रधान, तो इनको सूर्य की रोशनी हम बोलते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी शर्त यह थी कि यदि आप इस काम को करना चाहते हैं, ये दायित्व लेना चाहते हैं, तो आपको एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी। इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा, तभी आपको यह दायित्व दिया गया है। तो आप देखिए कि 24 घंटे में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। जहां आप रहते हैं वहां जब अस्त होता है तो वो कहीं दूसरी जगह निकला हुआ होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे सूर्य घूमने लगता है साथ उसके। तो आप ऐसे देखिए कि जब सूर्य अस्त ही नहीं होते कभी, तो उनको छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। अब जब वो चलते हैं तो उनके 7 घोड़े चलते हैं, 4 एक कलर के हैं और 3 एक कलर के हैं। 7 घोड़े जब चलते हैं और पूरे 11 महीने वो वर्ष भर चलते रहते हैं तो उनको थकान हो जाती है और उनके घोड़े थक जाते हैं। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों की अगर हम माने, तो ये 7 घोड़े जो सूर्यदेव के रथ में लगे हुए हैं, यह पूरा महीना भर विश्राम करते हैं, जल पीते हैं और पूरी तरीके से रेस्ट पर रहते हैं। और सूर्यदेव क्योंकि छुट्टी तो ले नहीं सकते, तो उनके जो रथ को चलाने के लिए उसमें गधे लगाए जाते हैं, जिसको संस्कृत में खर भी कहा जाता है। खर को लगाने की वजह से इसको खर मास कहते हैं। और पूरे महीने वो जो गधे लगाए गए हैं 7 उनके रथ में, वो उनके रथ को लेके घूमते हैं। तो आप देखिएगा जैसे ही खर मास लगेगा पूरे महीने आपको सूर्य की रोशनी धीमे होने लगेगी, या सूर्य की रोशनी जो आपके पास आएगी उसकी गर्माहट आपको बहुत कम लगने लगेगी, यानी कि आपको ठंड ज्यादा महसूस होगी, गर्मी कम लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि स्पीड कम होने की वजह से आप खर मास में सूर्य की कमजोर स्थिति को भी समझ पाएंगे। क्या नहीं करना चाहिए इस पर बात करते हैं। इस पूरे महीने आपके विवाह नहीं होंगे, कोई भी शुभ काम नहीं होगा, कोई भी मुंडन नहीं होगा, गृह प्रवेश नहीं होगा, कोई भी भूमि पूजन नहीं होगा, किसी भी प्रतिष्ठान का उद्घाटन या प्रतिष्ठान को चालू नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कोई बड़ा काम इसमें शुभ नहीं करना चाहिए। जब आप इन कामों को रोक देते हैं तो ही आपको लाभ मिलता है। यदि खर मास में किए गए कार्य आपको हमेशा अशुभ फल देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप देखेंगे खर मास में किसी प्रकार का कोई भी विवाह नहीं होता, सारे शुभ काम रुक जाते हैं, मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। क्या करने से लाभ मिलता है? क्योंकि मैंने बताया
पूरा महीना भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, उनको समर्पित है। तो ऐसे में खर मास के महीने में भगवान सत्यनारायण की कथा करवाना बहुत शुभ फल देता है और आपको बहुत पुण्य का लाभ देता है। पूरे महीने यदि आप देते हैं पहले से बहुत अच्छा है, अगर नहीं देते हैं तो पूरे महीने तुलसी के क्यारे यानी कि तुलसी के जो पौधा है उसकी जड़ में जल आप पूरे महीने देते हैं, इसका भी शुभ फल मिलता है आपको और माता महालक्ष्मी बहुत खुश होती हैं इससे। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखें तो खर मास में आप नुकसान की जगह फायदे ले सकते हैं। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।